नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिनागी और आज हम बात करने वाले हैं कि ये कहते हैं कि डायबिटीज़ वाले लोगों को मैंगो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। ये तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं खाना चाहिए, कईयों को डायबिटीज़ है वो मैंगो खा रहे हैं, कईयों को डायबिटीज़ है वो मैंगो नहीं खा रहे हैं। तो मतलब सच्चाई क्या है कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? क्या इसका कुछ एक आंसर है? अब इसका बहुत सिंपल आंसर है अगर हम समझ के हिसाब से देखें। अब जैसे कि आप जानते हैं कि आयुर्वेद में जब आयुर्वेद मेंशन किया गया था उस टाइम तो डायबिटीज़ का मेंशन है, पर उस टाइम ये जो मॉडर्न एलोपैथी की दवाइयाँ ये तो उस टाइम नहीं दी जाती थी, ना होती थी, इंसुलिन भी नहीं होता था। तो सारी चीज़ें जो कंट्रोल होती थी वो लाइफस्टाइल बेस पे ही कंट्रोल होती थी कि कैसे आपने अपना लाइफस्टाइल रखा है, उसके बेस पे ही ट्रीटमेंट आयुर्वेद का चलता था। अब आज के टाइम पे देखें तो आज तो मेडिसिन्स आ गई हैं जो डायबिटीज़ को मेंटेन करती हैं, क्योर नहीं करती पर मेंटेन तो करती हैं। तो ऐसे में बहुत से एलोपैथी डॉक्टर्स वो रेकमेंड कर देते हैं कि आप थोड़ा मैंगो खा सकते हैं। अब इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि उस डायबिटिक वाले को तो बोल दिया था खा लो, उस डायबिटीज़ वाले को बोला नहीं खाओ। अब उसका आंसर ये है कि जो डॉक्टर्स रहते हैं, अगर आपका जो डायबिटीज़ है वो अनकंट्रोल्ड है, अभी अगर इसमें भी समझें आप, अगर 110 और 126 के बीच का पर डायबिटीज़ शुगर लेवल है तो इसका मतलब है आप प्री डायबिटिक स्टेट पे हैं। तो आप मेडिसिन के बिना अगर ऐसा है 126 के ऊपर है तो यानी कि डायबिटीज़ हो गया, तो आपको डॉक्टर मेडिसिन रेकमेंड कर देंगे और लाइफस्टाइल की एडवाइस देंगे। अब कई लोगों का रहता है कि शुगर लेवल कंट्रोल ही नहीं होता इंस्पाइट ऑफ द मेडिसिन, 200 से ऊपर चल रहा है, फिर डॉक्टर उनको बोलते हैं कि आपको तो इंसुलिन चलाना पड़ेगा। अब ये वाले जो लोग हैं इनके लिए मैंगो टोटली नो है, उनको मैंगो बिल्कुल नहीं खाना है क्योंकि मैंगो में बहुत ज़्यादा शुगर लेवल रहता है। अब जिनका कंट्रोल्ड डायबिटीज़ है वो हाफ़ स्लाइस मैंगो खा सकते हैं। प्री डायबिटिक वाले भी हाफ़ स्लाइस ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद शुगर लेवल मॉनिटर करो, आपकी बॉडी अगर अच्छा एक्सेप्ट करती है तो आप खा सकते हैं, अदरवाइज़ उसको अवॉइड करें। मैंगो जब भी खाएं तो उसके साथ एक जामुन आते हैं, तो जामुन ज़रूर खाएं क्योंकि मैंगो की जो स्वीटनेस है उसको जामुन का स्ट्रिंजेंट थिंग जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वो इतना बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो जब भी आप मैंगो खाएं उसके बाद 3, 4, 5 जामुन ज़रूर खाएं, या पहले जामुन खा लें और फिर मैंगो खाएं। इस तरह से अगर आप खाएंगे तो वो जो इसका एब्जॉर्प्शन है शुगर का उतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जामुन जो है उसमें एस्ट्रिंजेंट क्षय रस रहता है जो कि मीठे का तोड़ है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारा मैंगो खा लें और फिर बहुत सारा जामुन खा लें। डॉक्टर की एडवाइस से ही खाना है और अपना शुगर लेवल चेक करके खाना है। अब पुराने ज़माने में जो ये प्रमेह जिसको कि प्री डायबिटिक स्टेट बोलते हैं और मधुमेह जिसको कि डायबिटीज़ बोलते हैं, ये दोनों एक अलग अलग कैटेगरी में आती थी। प्री डायबिटिक के लिए और ट्रीटमेंट था, डायबिटीज़ के लिए और ट्रीटमेंट था, ज़्यादातर लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट था और कुछ हर्ब्स थी। पर अब जो अगर आप मेडिसिन खा रहे हैं तो आपको ट्राई करना मैंगो तो हाफ थोड़ा सा ट्राई करें और शुगर को वॉच करें। अगर वो कोई इम्पैक्ट नहीं करता तो अगले दिन भी आप खा सकते हैं, पर अगर आप उसको वॉच नहीं कर रहे और जिस तरह से मैंगो खाए जा रहे हैं तो वो आपके शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। और उसमें भी जिनका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, जिनको बिल्कुल वर्ष पे डायबिटीज़ चल रहा है, उनको मैंगो नहीं खाना है। प्री डायबिटिक वाले मैंगो खा सकते हैं, या जिनका 126 या 130 के बीच चल रहा है वो भी थोड़ा खा सकते हैं, पर एक्सेस में उनको भी नहीं खाना है, मॉडरेट क्वांटिटीज़ में ही खाना है। तो ये आंसर है कि कई लोगों को लोग बोलते हैं कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप खा सकते हैं, कई लोगों को बोलते हैं वो नहीं खा सकते, वो डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। आयुर्वेद क्या बोलता है? आयुर्वेद तो यही कहता है अगर आपको मधुमेह है, वो जो बताया गया है उसमें तो यही बोला है कि आपको मैंगो नहीं खाना है। प्रमेह वाले थोड़ा सा मैंगो खा सकते हैं, पर उसमें भी मीठे के सेवन के लिए मना किया गया है, क्योंकि पहले ज़माने में कोई इस तरह की मेडिसिन नहीं होती थी जो कि आपकी डायबिटीज़ को ऐसे मेंटेन करे। वो मेंटेन ही करती हैं। आज की मेडिसिन भी क्योर तो नहीं कर सकती, लाइफस्टाइल ही इसका जो आप कहें तो इलाज है। लाइफस्टाइल, खान पान में सावधानी, यही इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट है। वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आप मुझसे आयुर्वेदा कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेड्यूल द कंसल्टेशन फॉर यू। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू से स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।